भारत ने न्यूजीलैंड को उन्हीं की गेम के हिसाब से हरा दिया कि भारत को भारत में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। और ये चीज सीखने वाली है और सब कॉन्टिनेंट टीम्स के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान कि वक्त बदलता है, कैसे कैसे रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। तो इसी तरह रमीज राजा बैक टू द बेसिक्स। ये वो रमीज राजा साहब है भाई साहब, जो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इनका ये कहना था, इनका ये मानना था भाई इंडिया जो है $1 बिलियन वाली टीम है और उससे पाकिस्तान की टीम आगे निकल गई है। उसी तरह आप देखो रमीज ने अब खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि पहले ही बात करते थे जी कि हमने $1 बिलियन की इकोनॉमी उसको हरा दिया, और अब ये बात करते थे कि यार वो अब छोड़ो, आप फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे हो आप। तो रमीज राजा साहब भी कह रहे हैं जनाब $1 बिलियन इंडस्ट्री की टीम की अब तारीफें हो रही है। वाह वाह वाह, मजा आपको कहा था तैयारी पकड़े, वो आएगा नौकरी मांगेगा, आपकी तारीफें करेगा। लेकिन अब इनकी राय इसलिए बदली है भाई कि इनको नौकरी से निकाला गया है भाई। अब यह जनाब वापस YouTube चैनल पे आ चुके हैं। इनको अब वही जो है वो करना है, वही 3 मिनट की वीडियो करनी है। इनको अब इंडिया से सब्सक्राइबर चाहिए, इंडिया से व्यूज चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्पोर्ट्स न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सेकंड ODI मैच था जिसमें कि भारत ने जो न्यूजीलैंड है उसको बहुत ही कम रनों पे आउट कर दिया, उसके बाद से अब रमीज राजा ने भी जो इंडियन जो बल्लेबाजी है या फिर जो गेंदबाजी है उसकी जमकर तारीफ की है। दोस्तों इसके बाद से अब पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रमीज राजा पे हमलावर हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि क्योंकि अब उन्हें PCB से यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से के जो चेयरमैन थे उस पद से उनको हटा दिए गए हैं, तो वो एक बार फिर से भारत की तारीफ करने लगे हैं। दोस्तों रमीज राजा की कहीं ना कहीं ये बात पाकिस्तानी मीडिया जो कह रही है वो सही भी है, क्योंकि रमीज राजा जब PCB के चेयरमैन नहीं हुआ करते थे तब भी वो भारत की जमकर तारीफ किया करते थे, लेकिन जैसे ही वो PCB के चेयरमैन बने तब आपने देखा कि उन्होंने कोहली के बारे में क्या कहा या फिर इंडियन जो BCCI है उसके बारे में क्या कहा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने गलत बयान दिया, लेकिन एक बार फिर से जब वो चेयरमैन के पद से हट गए तो एक बार फिर से इंडियन ऑडियंस को अपने चैनल पर लाने के लिए भारत की एक बार फिर से तारीफ कर रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि ये तो रमीज राजा का बहुत ही ज़्यादा एक मतलब बोल सकते हैं कि कैसी बेशर्मी है कि एक बार फिर से उसी टीम का और उसी इंडिया का तारीफ कर रहे हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले तक उसकी बुराई किया करते थे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर रही है। वक्त बदलता है, कैसे कैसे रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। तो इसी तरह रमीज राजा बैक टू द बेसिक्स। रमीज भाई की कल एक वीडियो हमने देखी, वही बैक टू द बेसिक्स, 3 मिनट 40 सेकंड, 3 मिनट 50 सेकंड। लेकिन रमीज राजा अब कहते हैं अपनी कल वीडियो के अंदर, वैसे गुड टू सी हिम टॉकिंग अगेन ऑन इंडिया एंड गुड टू सी हिम एक्चुअली एक्सेप्टिंग कि पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, दो राय नहीं है। अगर एक मुल्क अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और हम अगर उनसे सीख लें तो उसमें कोई बेइज्जती थोड़ी है, ये तो अच्छी बात होती है। आप दूसरों को देख के किसी के अच्छे काम से सीखते हैं, लर्न करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं, अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। लेकिन शायद रमीज राजा आज वापस ये भी बात सोचेंगे कि जब वो बैठे हुए एक फेक बबल के अंदर अपने आप को भी रख रहे थे, टीम को भी रख रहे थे, टीम में कुछ चुनिंदा इंडिविजुअल्स को भी रख रहे थे, फैंस को भी रख रहे थे, फैंस को और टॉक्सिक बना रहे थे कि नहीं जी देखो हमने तो $1 बिलियन इंडस्ट्री को मार दिया, ये कर दिया, फला कर दिया, हम कितने बेहतर हैं, जंपे ना मारे हैं और दूसरों की जीतों के ऊपर। तो गुड टू सी रमीज राजा जब जंपे मार रहे हैं। लेकिन रमीज भाई का ये कहना कि इंडिया से सीखें पाकिस्तान भी कि अपने घर के ऊपर कंडीशंस बना के किस तरह मैचेस जीते जाते हैं तगड़ी टीमों के खिलाफ, बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन किसी से एक जरूर चीज सीखनी चाहिए, जब आप गलत होते हो ना तो आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि जी मैं इस स्पेसिफिक जगह पे गलत था, ये हमारी प्लानिंग गलत थी। आप सीना चौड़ा करके यही बोलते रहे कि अब जी हम वो फलां के फाइनल में पहुंच गए थे, हम डिमका के फाइनल में पहुंच गए थे, हम वहां सेमीफाइनल में पहुंच गए थे, इसलिए तो हमारी क्रिकेट में कोई मसला ही नहीं है, हम तो दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। भैया जब आप अपने दिमाग के अंदर ये चीज को इंजेक्ट कर लोगे कि हम दुनिया में बेस्ट हैं, हम नंबर 1 हैं, तो आपके सीखने का सफर वहीं रुक जाता है। भारत ने न्यूजीलैंड को उन्हीं की गेम के हिसाब से हरा दिया। पिच कंडीशंस न्यूजीलैंड के हिसाब से एक तरह से बनी हुई थी, घास था, मूवमेंट थी, मगर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस थी भारत की तरफ से। तो सबसे बड़ी बात तो भारत की ये है कि भारत को भारत में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। और ये चीज सीखने वाली है और सब कॉन्टिनेंट टीम्स के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास बेइंतहा पोटेंशियल है, मगर जो घर में परफॉर्मेंस
दिखनी चाहिए रिजल्ट्स के हिसाब से या सीरीज विन के हिसाब से, वो उतनी कंसिस्टेंटली नजर नहीं आती जितनी कि भारत ये उनके पास खूबी है। ये वो रमीज राजा साहब है भाई साहब, जो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इनका ये कहना था, इनका ये मानना था भाई इंडिया जो है $1 बिलियन वाली टीम है और उससे पाकिस्तान की टीम आगे निकल गई है। इनकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, जिस वीडियो में इन जनाब ने ये तक बोल दिया था कि इंडिया की टीम जो है वो जलती है हमसे, इंडिया के लोग हमसे जलते हैं। जब पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, इंडिया जो है वो सेमीफाइनल से बाहर हो गया, तो इंडिया के लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया। उन्होंने ये यानी कि उनको ये चीज हजम नहीं हुई पाकिस्तान की जीत, कि भाई पाकिस्तान हमसे आगे कैसे निकल गया। इनकी यहां तक रमीज राजा साहब ने बोल दिया था, फिर वो ये तक बोल दिया था कि भाई इंडिया जो है वो हमारी टीम को आगे जाता हुआ देखना नहीं चाहता है, उससे जलता है। बहुत सारी इनकी हर एक वीडियो में जो कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात होती थी और इंडिया का नाम होता ही होता था। लेकिन अगर आप देखेंगे, एक बंदा 4 दिन पहले ये कह रहा था कि हम जो है वो $1 बिलियन इंडिया से आगे निकल गए हैं, भाई इंडिया की टीम को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि हमने सेमीफाइनल खेला और फाइनल खेला। वो तो हमें मालूम है कि आपने फाइनल कैसे खेला था, नीदरलैंड ने जो वो साउथ अफ्रीका को हराया और आपको जो है वो भीख मिली है किस्म की और आपने फाइनल खेल लिया। लेकिन रमीज साहब का ये मानना था। अब आप देखें, 4 दिन पहले एक बंदा ये कह रहा था और अब जब उस बंदे को नौकरी से निकाला गया है भाई, अब जो है वो वापस यूट्यूब चैनल के ऊपर आ गया है, तो अब वो बंदा जो है वो कह रहा है कि पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। यानी कि पहले ये कह रहे थे कि इंडिया के लोग हमारा मैच देखते हैं, हमसे सीखती है इंडिया की टीम। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। यानी कि डबल स्टैंडर्ड्स आप देखें इस बंदे की मुनाफकत आप देखें। लेकिन अब इनकी राय इसलिए बदली है भाई कि इनको नौकरी से निकाला गया है भाई। अब यह जनाब वापस यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं। इनको अब वही जो है वो करना है, वही 3 मिनट की वीडियो करनी है। इनको अब इंडिया से सब्सक्राइबर चाहिए, इंडिया से व्यूज चाहिए, इनको ये चाहिए कि भाई इंडिया के लोग इनको देखें। इसलिए अब ये इंडिया के खिलाड़ियों की तारीफें करेंगे और कर भी रहे हैं। क्या आप करते क्या हो? आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना बंद कर देते हो। अकॉर्डिंग टू यू हमारी कोई मिस्टेक ही नहीं है, हम दुनिया में नंबर 1 है। हम हमारे ऊपर जो आइडेंटिफाई करेगा हमारी गलतियों को, हम उसको नीचा दिखाएंगे, हम बोलेंगे जी सवेरा पाशैन कंपनी है, ये हमें क्रिटिसाइज करती है। आपको किसी के दिल का हाल क्या पता। अफसोस का मकाम तो ज़रूर है कि आज ये बातें हो रही हैं। आई विश रमीज़ ये बात जब पीसीबी चेयरमैन थे उस वक्त ये बात करते हैं, वो ज़रूर सीखते हैं। आज वो पाकिस्तान को मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया से सीखना चाहिए। जब रमीज़ के हाथ में ये ताकत थी तो उन्होंने क्या किया। तो रमीज राजा साहब भी कह रहे हैं जनाब $1 बिलियन इंडस्ट्री की टीम की अब तारीफें हो रही हैं। वाह वाह वाह, भाई मजा आ आपको कहा था तैयारी पकड़े, वो आएगा नौकरी मांगेगा, आपकी तारीफें करेगा। देखिए मैं आपको टाइम से पहले बताता हूं, बाकियों की तरह नहीं कि इंडिया अच्छा करेगा तो आना है वरना छुट्टी कर जाना है।